भारत एक ऐसी भूमि है जिसे देवभूमि कहा जाता है, जहाँ हर जगह कोई न कोई कथा छिपी है जो हमें सीधे ईश्वर से जोड़ती है। इन्हीं पवित्र स्थलों में से एक है उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर। दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मंदिर के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सीधे जुड़ा है भगवान श्री कृष्ण के अमर हृदय से। हाँ, वही हृदय जो राधा रानी के लिए धड़कता था, वही हृदय जो सुदामा के लिए करुणा से पिघलता था, वही हृदय जो अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए विश्व के कल्याण के लिए धड़कता रहा। आज हम इस यात्रा पर आपको लेके चलेंगे उस अनोखी कथा की ओर जहाँ भगवान श्री कृष्ण का हृदय अमर हो गया, जहाँ भगवान जगन्नाथ ने रूप लिया और जहाँ आज भी भक्तों को केवल दर्शन से ही दिव्य अनुभव होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखें। कहानी की शुरुआत होती है महाभारत युद्ध से। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धरा का भार हट गया था, लेकिन कृष्ण जानते थे कि उनकी लीला का भी समापन निकट है। एक दिन प्रभु द्वारका से दूर वन में विश्राम कर रहे थे। शांत वातावरण, धीरे धीरे बहती हवा। उसी समय एक जरा नाम का शिकारी वहां आया। उसने देखा कि झाड़ियों में कुछ चमक रहा है। उसे भ्रम हुआ कि वह हिरन है और उसने बाण चला दिया। वह बाण आकर कृष्ण भगवान के चरण में लगा। जब जरा पास आया तो उसने देखा कि उसके सामने कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण हैं। शिकारी रो पड़ा और उसके आंसू बहने लगे। वह बार बार क्षमा मांगने लगा, लेकिन भगवान मुस्कुराए और बोले, जरा यह सब नियति का भाग है, चिंता मत करो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। धीरे धीरे कृष्ण ने अपनी आंखें मूंद ली। उनका दिव्य शरीर पंच तत्व में विलीन होने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि उनका हृदय विलीन नहीं हुआ। अग्नि ने उसे नहीं जलाया, जल ने उसे नहीं बहाया, वायु ने उसे नहीं उड़ाया, धरती ने उसे नहीं निगला। वह धड़कता रहा, मानो कह रहा हो कि कृष्ण कभी मरते नहीं। कृष्ण तो भक्तों के हृदय में सदा जीवित रहते हैं। देवताओं ने उस हृदय को सुरक्षित कर लिया, क्योंकि वही हृदय एक दिन जगन्नाथ मंदिर बनकर संसार का कल्याण करने वाला था। समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन श्री कृष्ण का वह हृदय दिव्य रूप से सुरक्षित रहा। कथा कहती है कि उड़ीसा की पवित्र भूमि पर नील माधव नामक एक देवता की पूजा होती थी। नील माधव वास्तव में वही दिव्य हृदय था जो एक दिव्य शिला के रूप में वहाँ प्रकट हुआ था। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न ने एक सपना देखा। सपने में उन्हें आकाशवाणी हुई, हे राजन, समुद्र तट पर एक दिव्य दारू मतलब लकड़ी बहकर आएगी। उससे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनेंगी और उनमें ही कृष्ण का अमर हृदय स्थापित होगा। राजा ने समुद्र तट पर जाकर देखा। वहाँ सचमुच एक दिव्य वृक्ष बहकर आया था, लेकिन उसे उठाना असंभव था। फिर आकाशवाणी हुई, हे राजन, केवल वही लोग इसे उठा सकते हैं जिनका मन पवित्र होगा, जिनकी आस्था अडिग होगी। तभी भक्तों ने मिलकर उस दारू को उठाया और उसे मंदिर निर्माण के लिए लाया गया। अब प्रश्न था मूर्ति बनाने का। कथा है कि भगवान विश्वकर्मा स्वयं एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में आए। उन्होंने कहा, मैं इस मूर्ति को गढ़ दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि जब तक मैं कार्य करूं कोई दरवाज़ा ना खोले। राजा ने सहमति दे दी। दिन बीतते गए, अंदर से हथौड़े और छेनी की आवाज़ें आती रहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद वह आवाज़ आना बंद हो गई। राजा बेचैन हो उठे। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और जब दरवाज़ा खुला तो सामने तीन अद्भुत मूर्तियाँ थीं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। लेकिन उनकी मूर्तियाँ अधूरी थीं, हाथ अधूरे, पाँव अधूरे और बड़ी बड़ी गोल आँखें। राजा दुखी हो गए, परंतु उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही हमारी इच्छा है, हम इसी रूप में रहेंगे ताकि भक्त जान ले कि ईश्वर का रूप पूर्णता से परे है। हम हर उस भक्त को स्वीकार करेंगे जो अधूरा है
अपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर का प्रेम ही उसे पूर्ण बना देता है। यही कारण है कि जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी होते हुए भी संपूर्ण मानी जाती है और उसी मूर्ति के भीतर स्थापित किया गया श्री कृष्ण भगवान का अमर हृदय। जगन्नाथपुरी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक अद्भुत रहस्य है। क्या आप जानते हैं कि मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर की ऊंचाई देखकर समुद्र की लहरें पास आते आते शांत हो जाती हैं। मंदिर के ऊपर कभी पक्षी नहीं उड़ते और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मूर्ति में आज भी श्री कृष्ण भगवान का हृदय धड़कता है। हर 12 साल में भगवान की मूर्तियों का नव कलेवर होता है। उस समय दिव्य दारू से नई मूर्तियां बनाई जाती हैं और पुरानी मूर्तियों से श्री कृष्ण का हृदय, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, गुप्त विधि से नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। यह प्रक्रिया इतनी रहस्यमयी है कि कोई भी देख नहीं पाता। कहा जाता है कि उस समय पूरी नगर अंधकार में डूब जाता है। भक्त तो मानते ही हैं कि स्वयं भगवान ही अपने हृदय को एक रूप से दूसरे रूप में स्थापित करते हैं। जगन्नाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि रथ यात्रा। हर साल आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं। भक्त अपने हाथों से रस्सी खींचते हैं, मानो स्वयं भगवान को अपने घर ला रहे हों। कहा जाता है कि इस दिन भगवान अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं और यह यात्रा उस भावनात्मक मिलन का प्रतीक है जब श्री कृष्ण अपने भक्तों और राधा से मिलने जाते हैं। रस्सियों को खींचते हुए भक्त रोते भी हैं, हंसते भी हैं, नाचते भी हैं, क्योंकि यह रथ यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि प्रेम का उत्सव है। इस दिन ऐसा लगता है जैसे स्वयं कृष्ण भगवान अपने अमर हृदय से हर भक्त के हृदय को जोड़ देते हैं। जगन्नाथ मंदिर की कथा सिर्फ पुराणों तक सीमित नहीं है। आज भी लाखों भक्त ऐसे अनुभव करते हैं जहां उन्हें लगता है कि भगवान कृष्ण सीधे उनसे संवाद कर रहे हैं। किसी को मंदिर का प्रसाद से जीवन दान मिला, किसी की असंभव बीमारी ठीक हो गई, किसी का टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया। भक्त मानते हैं कि यह सब इसलिए है क्योंकि जगन्नाथ के विग्रह में श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है और वह हृदय कभी किसी को निराश नहीं करता। तो दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण भगवान का हृदय आज भी जीवित है। जब हम जगन्नाथ को देखते हैं तो हमें केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति का अमर हृदय दिखाई देता है। ईश्वर हमारे बाहरी रूप से नहीं, हमारे हृदय से जुड़ते हैं। जैसे जगन्नाथ का अधूरा रूप भी पूर्ण है, वैसे ही हमारी अपूर्णता को भी भगवान अपने प्रेम से पूर्ण कर देते हैं। इसलिए जब भी आप जगन्नाथ के दर्शन करें तो यह महसूस करें कि आप श्री कृष्ण के हृदय से मिल रहे हैं, क्योंकि वही हृदय सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। वही हृदय भक्ति का सबसे बड़ा आधार है। वही हृदय आज भी जगन्नाथ मंदिर में धड़क रहा है। जय जगन्नाथ।